सबसे पहले मैं उन शहीद पुलिसकर्मियों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर कर्तव्य की बड़ी वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और दिनकर जी के शब्दों में एक श्रद्धा सुमन के रूप में पंक्तियां अर्पित करता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकारी जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय हो। यह मेरे लिए अत्यंत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि बुनियादी प्रशिक्षु IRB 8 गोड्डा, SIRB 1 दुमका एवं SIRB 2 खूंटी के महिला एवं पुरुष आरक्षियों के पारण परेड के अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति से इस समारोह की भव्यता और भी बढ़ गई है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने गत 2 वर्षों में हुए प्रत्येक पारण परेड की गरिमा बढ़ाई है। आपकी उपस्थिति से ही लगता है कि आप झारखंड पुलिस एवं विशेषकर पुलिस प्रशिक्षण के प्रति कितने संवेदनशील हैं और इससे प्रशिक्षुओं का मनोबल निश्चित तौर पर काफी ऊंचा होता रहा है। आप झारखंड पुलिस को कुशल आम जनता, महिलाओं तथा बच्चों के प्रति संवेदनशील एवं मित्रवत व्यवहार करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं। हमारा प्रयास भी यही रहता है कि पुलिस को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वह जनता की हर कसौटी पर खरा उतरे और आम जनों का विश्वास पुलिस के प्रति और प्रगाढ़ हो। महाशय, आपने अभी देखा कि प्रशिक्षुओं ने कड़ी मेहनत के बाद अत्यंत ही स्मार्ट, चटक और उत्कृष्ट परेड प्रस्तुत किया। मैं खासकर परेड कमांडर को बधाई देना चाहता हूं कि आपके वर्ड ऑफ कमांड बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही चटक थे और परेड का फुटवर्क भी बहुत ही बढ़िया रहा। रुडयार्ड किपलिंग ने सैनिकों के बारे में कहा था, जैसे अंग्रेजों के जमाने में कहा था कि इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर, गॉड एंड सोल्जर्स वी अडोर, द वॉर ओवर एंड ऑल थिंग्स राइटेड, गॉड इज फॉरगॉटन एंड द सोल्जर स्लाइटेड। इसका अर्थ यह है कि युद्ध के समय उसके पहले नहीं, ईश्वर को, भगवान को हम लोग याद करते हैं और सैनिकों को याद करते हैं, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है और चीजें सही हो जाती हैं तो भगवान को भी भूल जाते हैं और सैनिकों को भी भूल जाते हैं। जैसा मैंने कहा, यह अंग्रेजों के जमाने की बात है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के कल्याण के प्रति अत्यंत संवेदनशील एवं उदार रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य के पुलिस कर्मियों को साल में 13 महीने के वेतन की सौगात दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर जैप 1 परिसर डोरंडा का कायाकल्प ही हो गया है। उनके आदेशानुसार लेस्लीगंज पलामू में 250 बेड के 2 बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड जगवार के कर्मियों को मूल वेतन का 40% अतिरिक्त भत्ता देने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार प्रक्रिया में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार डेजिग्नेटेड प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षणदाताओं को मूल वेतन का 15% प्रशिक्षण भत्ता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है। इस पारण परेड समारोह में IRB 8 गोड्डा के 556 पुलिसकर्मी, प्रशिक्षु पुलिसकर्मी, SIRB 1 दुमका के 13 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी और SIRB 2 खूंटी के 5 पुलिसकर्मी
बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल हुए और उसके उपरांत इस पारण परेड में आपके सामने उपस्थित हैं, जिनमें कुल 574 प्रशिक्षु हैं, जिसमें आज के इस परेड में 188 महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं। अब जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उसका 30% नियुक्ति उसकी महिलाओं की हो रही है। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों का साक्षात्करण है। इस पारण परेड में सम्मिलित कुल 574 प्रशिक्षुओं ने झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो में दिनांक 29/7/2019 से 20/3/2020 के तक 100 दिन, दिनांक 8/9/2021 से 8/1/2022 तक 63 दिन और दिनांक 15/6/2022 से 10/1/11/2022 तक 52 दिन यानी कुल 215 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। महाशय, उल्लेखनीय है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इन IRB एवं SIRB के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हुआ, परंतु तमाम चुनौतियों के बावजूद इन्होंने विधि व्यवस्था कार्यों में भी बीच में ये सम्मिलित रहे और उसके बाद भी इनका प्रशिक्षण बेहतर तरीके से किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अंतः विषयों यानी इंडोर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जहां एक और प्रशिक्षुओं को विविध प्रकार के कानून, मानवाधिकार, पुलिस व्यवहार, विधि व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन सहित साइबर अपराध एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं बाह्य विषयों यानी आउटडोर विषयों में ड्रिल, आधुनिक हथियारों का चालन, नक्सल अभियान, फील्ड क्राफ्ट एवं मैप रीडिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान जो वैल्यूज के संबंध में ट्रेनिंग दी गई, जो आदर्श इन प्रशिक्षुओं में इंस्टिल किए गए, उनके संबंध में आपने इनके शपथ ग्रहण के कारण देखा कि ये अपनी पुलिस सेवा के दौरान किन आदर्शों के लिए काम करेंगे और किस प्रकार अपने कार्य करेंगे, इस संबंध में इन्होंने भी शपथ लिया है। उप बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान हमारा प्रयास रहा है कि नवनियुक्त आरक्षी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम एवं कर्तव्य क्षेत्र में अनुशासित रहते हुए समाज के अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग, महिलाओं तथा बच्चों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहें। माननीय महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षी, अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सत्र नियमित तौर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सिपाही से हवलदार, सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक संवर्गों में प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जाते हैं। कोरोना के प्रसार के कारण विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रहे प्रशिक्षण सत्रों को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया था, परंतु सभी प्रशिक्षण सत्र पुनः चालू हो गए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे नवनियुक्त पुलिसकर्मी विकट परिस्थितियों में अपने आप को सफल साबित करते हुए जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे और अपने प्रशिक्षण का पूरा उपयोग अपराध नियंत्रण, उग्रवाद नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हेतु करेंगे। महाशय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस परिसर में यह पारण परेड हो रहा है, उसकी एक गौरवशाली परंपरा रही है। झारखंड सशस्त्र पुलिस की चतुर्थ वाहिनी पहले बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 321 दिनांक 23/11/1962 के द्वारा की गई थी। स्थापना के समय इसका मुख्यालय पटना में था, उसके बाद कुछ वर्षों तक जमालपुर में रहा, फिर इसका मुख्यालय आरा में रहा। वर्ष 1970 में बोकारो स्टील सिटी की स्थापना के बाद यह वाहिनी बोकारो में कार्यरत है। विगत 3 वर्षों से इस वाहिनी के जवान अत्यधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे लाइयो, टिकट रामगढ़, बीरू कैंप सिमडेगा,
जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, पेक पिकेट बोकारो, चेतमा पिकेट पलामू, दनिया पिकेट बोकारो, पांगोर पिकेट सिमडेगा और लचड़गढ़ पिकेट सिमडेगा। इस वाहिनी के 4 सैट कंपनियां उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान में शामिल होते रहे हैं। रखना चाहूंगा कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का कैंप भी, मुख्यालय उसका अभी बन नहीं पाया है, वह भी इसी वाहिनी से संचालित हो रहा है। इस विशेष औद्योगिक सुरक्षा बल के 14 यूनिट कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट में 50 जवान हैं और फिलहाल एनटीपीसी हजारीबाग में 5 यूनिट, सीसीएल चतरा में 5 यूनिट, स्टील कंपनी टाटा जमशेदपुर में 2 यूनिट, पावर ग्रिड लालही पलामू में 1 यूनिट और वाहिनी मुख्यालय में 1 यूनिट उपलब्ध है। SISF की काफी मांग विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा की जाती रही है और अभी भी इसकी काफी डिमांड है और यह SISF की वाहिनी राज्य में CISF के तर्ज पर काफी अच्छा काम और काफी अच्छी सुरक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दे रही है, जिसका प्रतिफल यह है कि इसकी इतनी डिमांड है कि जो अभी हमारे पास डिमांड उपलब्ध है उसका आधा भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इस पारण परेड के अवसर पर पुनः हम अपने माननीय मुख्य अतिथि झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, महानिदेशक प्रशिक्षण और उनके साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित पदाधिकारी, पुलिसकर्मीगण और उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं के साथ सभी पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पारण परेड कार्यक्रम को सफल बनाया और हमें कृपात किया। जय हिंद, जय भारत।